तमाम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का जम्मू कश्मीर का शुक्रिया कि जो हमारी एजिटेशन 2 साल 4 महीने से लगातार चल रही है, उसको इतनी कवरेज मिली कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को मजबूरी में, समझ लीजिए या खुशी से कह लीजिए या उनकी जरूरत बन गई, इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में रखना जरूरी समझा। और हम भी आज ये चाहते हैं कि 90 के 90 एमएलए जो वो सब के सब मिलके इस मुद्दे पे सरकार का साथ दें, सरकार भी ईमानदारी से इस मुद्दे को हल करे। हमारा जैसे आपने उम्मीद तो 10 साल के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट से आपका राब्ता कायम करना थोड़ा इजी रहता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे जो नए लोग बने हैं सरकार में, जैसे जावेद रान साहब हमारे मंत्री बने, तो हम उनसे भी उम्मीद करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब से उम्मीद करेंगे कि खासकर उमर साहब को, ये जिंदगी में कई पॉलिटिकल लीडरों को बहुत कम होता है कि उनको दोबारा जो एक काम उन्होंने अधूरा छोड़ा या उनसे काम रह गया या उनसे गलती हो गई, वो काम दोबारा करने का मौका उनको दोबारा ऊपर वाले ने दिया। 2014 में कैबिनेट सब कमेटी ने, जिसके राठौर साहब चेयरमैन थे, श्यामला शर्मा जी उसके मेंबर थे, वो कमेटी की रिपोर्ट जो थी कि जिसको 10 साल हो जाएंगे उसको SRO 64 के बेनिफिट दिए जाएंगे। तो आज मौका है नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहली कैबिनेट में उस कमेटी की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाए, जिनको भी 10 साल होंगे उनको SRO 64 के बेनिफिट दिए जाए, और जो रह जाएंगे उनको उनके वेजेस इनहांस करके एक रिलीफ दी जाए। जो हमें 30 साल से हम लगातार इस शोषण का शिकार हो रहे हैं। हम पिछली बातों पे नहीं जाते, सरकार है, सरकार बनने की मुबारकबाद भी देते हैं उनको, लेकिन मुबारकबाद के साथ साथ हमारी थाली खाली है, उस थाली को भरा जाए। हमारे बच्चे, कई साथियों के बच्चे स्कूलों में निकाले जा चुके हैं कि फी नहीं दे सकते, या वो बच्चों को इस 9,000 में पढ़ा नहीं सकते। 9,000 में शुभम जी एक आदमी का घर चल सकता है, सिर्फ एक आदमी अपना, एक परिवार 9,000 में नहीं चलता। तो ये सारी बातें कई टीवी चैनल पे डिबेट भी हुई। नेशनल कांग्रेस लोग बैठे हुए थे, बीजेपी के लोग बैठे थे, उन्होंने, बीजेपी के चंद्रमोहन गुप्ता जी भी थे, उन्होंने कहा जी इस मुद्दे पे डेली डेली मुद्दे पे हम सरकार के साथ हैं। तो अब देखते हैं सरकार कब हमारे मुद्दे को हल करने की पहल करती है, और उस पहल को कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है। जैसे सरकार ने एक पहल की कि 90 स्कॉर्पियो 90 एमएलए की नई स्कॉर्पियो आ रही है, तो उसी तरीके से हमारे मुद्दे पे भी 90 के 90 एमएलए इकट्ठे हों, ये एक ह्यूमन इशू है, इंसानी मुद्दा, और इस मुद्दे को इंसानी रूह की नजर देख के इसको हल किया जाए। जैसे सरकार बनी है, जो मंत्री भी आपके बनाए गए हैं, क्या कोई कॉल आया है आपको अभी तक, या फिर आपको एलिगेशन को बुलाया गया है कि आप आइए बातचीत करते हैं इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि मैनिफेस्टो में तो रखा गया था आप लोगों को। देखिए, अभी तक तो बुलावा, डायरेक्ट बुलावा नहीं है, ऑफिशियल कह लीजिए। आप पहल कर रहे हैं जाने, लेकिन हम पहल क्यों नहीं करेंगे? हम हर उस दरवाजे पे जाएंगे जहां हमें 1% भी उम्मीद होगी कि इस दरवाजे से हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। ऐसे तो नेशनल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन या सरकार के तमाम मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ये मुद्दा जेन्युइन है, हम इसको जल्दी एड्रेस करेंगे। तो एड्रेस की शक्ल में करने, एड्रेस करने के बड़े तरीके हैं, लेकिन हमारी जो है वो एक ही डिमांड है कि जो 2014 में कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि जिसको भी 10 साल हो जाएंगे उसको SRO 64 के बेनिफिट दिए जाएंगे। तो देख लीजिए, जिन जिनको 10 साल हो गए उनको SRO 64 के बेनिफिट दे दिया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक 1-2 में 90 स्कॉर्पियो आ सकती है एमएलए के लिए, अच्छी बात है, उनको मकान भी नहीं दीजिए, लेकिन हमारे लिए भी सोचिए कि हम लोगों का क्या ये लोग डेली का, अगर सरकार को लोगों को साफ स्वच्छ पानी पिलाना है, लोगों को 24/7 सर्विस चाहिए, सरकार को हमारी 24 घंटे ड्यूटी चाहिए, तो हमारे कुछ ना कुछ हमारे लिए तो सरकार को करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुद्दा एक छोटा मुद्दा था जिसको 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ा बना दिया गया। जो बेनिफिट हमें मिल रहे थे वो भी रोक दिए, चाहे SRO 520 था, वो उससे वेजेस इनहांस हुई थी, वो आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, आप भी जानते हो, लेकिन आज की डेट में वो भी इन्होंने गोल मोड़ करके रख दिया है LG प्रशासन ने। तो हम ये उम्मीद करेंगे नया जो पॉलिटिकल सेटअप आया, ये इस चीज को समझे कि कैजुअल और डेली वेज के बगैर, पानी के बगैर अगर जीवन नहीं है, तो कैजुअल डेली वेज के बगैर भी
ये डिपार्टमेंट नहीं चल सकता। आपसे मैं एक चीज जानता हूँ, ये जो मुद्दा है आपका, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है, जब भी ये रेजोल्यूशन चाहे असेंबली के अंदर आए, चाहे इसको बिल की फॉर्म में लाया जाए, वहां पर प्रस्ताव इसका रखा जाए, तो मुझे लगता है ये पहला एक ऐसा मुद्दा होगा जो पहले ही बार में जो है वो पास हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी इस पे सहमत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस पे सहमत है, कांग्रेस भी सहमत है, और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो इसके लिए जो है मना करेगी या एतराज जो है होगा। लेकिन क्या लगता है कि डिले किस चीज के लिए किया जा रहा है, हालांकि असेंबली 4 तारीख को लगनी है पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें तो बहुत खुशी है कि ये 10 साल के बाद एक हमारे जम्मू कश्मीर में एक जमहूरियत आई है, तो उसमें एक असेंबली लगेगी। उसमें जो लोगों के साथ इन्होंने जो वायदे किए हैं, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर ये कितना खरा उतरते हैं, ये तो अभी आने वाला वक्त ही है, जो अभी वक्त ज्यादा भी नहीं है, 5-6 दिन रह गए हैं, असेंबली बैठेगी। तो देखिए, इसको एक मुद्दा ना समझते हुए, ये एक इंसानियत के तौर पे ये एक जेन्युइन डिमांड, जो कि आज से नहीं, आज देखिए कि 25 साल से भी ऊपर हो गया है जिन लोगों ने अभी सर्विस दे दी है, और वो डेली वेजर, अभी तक वो डेली वेजर ही है। आप मुझे बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ है कि एक मात्र 9,311 रुपए पर डे के ऊपर आज की डेट में, आज ये 90 एमएलए बन रहे हैं, इनको पूछे कि क्या 9300 रुपए में क्या किसी का परिवार चल सकता है? क्या वो अपना मेडिसिन पूरी कर सकता है? क्या वो अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी कर सकता है? तो अब ये इन चीजों को मद्देनजर देखते हुए आप इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हो जम्मू कश्मीर में। हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो बच्चे जब आगे निकलेंगे, जब बड़े होके, तो बड़े क्या, जवान हो गए, कुछ तो शादी के लायक हो गए, तो उनको एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। लेकिन उस अच्छी जिंदगी के लिए एक पैसा जो है वो बहुत जरूरी है। तो आप ये गवर्नमेंट देख लीजिए कि एक अभी रिसेंटली अभी इनका जो क्या कहते हैं, अभी मैं आपको लेटेस्ट बता दूं, 25 तारीख को परमानेंट एम्प्लॉयज की जो तनख्वाह है वो ट्रेडिस में पहुंच चुकी है। डेली वेजर जो कि एक 311 रुपए दिहाड़ी से 9,000 रुपया जो लेना है, 1 तारीख को इनको जो है परमानेंट्स को जो है तनख्वाह मिल जाएगी। 1 तारीख से मुझे लगता है कि 31 में इनके खाते में आ जाएगी। लेकिन डेली वेजर को मुझे नहीं लगता है कि 10 तारीख या 11 तारीख से पहले तनख्वाह उनके पास आएगी। अब ये भी एक देखिए ना कितना